हेलो गाइस, आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल ए टू क्विज में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को डीओपी की बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताएंगे। जो जीडीएस टू एमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड पीएएससी के एग्जाम में बेसिक इन्फॉर्मेशन सबके लिए कंपलसरी है और यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर ही बनता है। किसी भी सर्किल का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा कि यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन बनता ही है। तो गैस, ये आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो 2024 में एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं और उनकी प्रिपरेशन करनी है। तो हम आप लोगों को इस चैनल पर जीडीएस टू एमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड के एमसीक्यू थ्योरिकल क्वेश्चन मतलब पूरी तरीके से फुल तैयारी कराऊंगी। तो आप गैस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि मैं जब वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, जिससे आप सबसे पहले वीडियो देख पाएँ। तो गैस हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डिपार्टमेंट, विभाग का संगठन। आज हम ये इसके बारे में चर्चा करेंगे कि क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। सबसे पहले हम देखते हैं डीओपी। अब इसका जो पूर्ण रूप होता है, फुल फॉर्म होता है, वो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। जो ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। ये संचार मंत्रालय के अधीन होता है। तो गैस हम इसमें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपको हाई लेवल तक मिलेगी, बेसिक से हाई लेवल, जीरो से हीरो। तो अगर इसका जो इंचार्ज की बात करते हैं, इसके जो प्रभारी होंगे वो कौन होंगे? वो कम्युनिकेशन मिनिस्टर, ये संचार मंत्री होंगे। कौन होंगे? संचार मंत्री होंगे। अगर गैस जो ये डीओपी है, इसका प्रशासनिक नियंत्रण किसके पास में है? तो ये सेक्रेटरी पोस्ट और डीजी पोस्ट, डीजी मतलब डायरेक्टर जनरल, इनके पास में है। देखिएगा, जो डीओपी है, डीओपी का एक और नाम होता है जिसे हम इंडिया पोस्ट के नाम से जानते हैं। तो आप अगर ये भी आता है कि डीओपी को किस नाम से जाना जाता है, तो आप इंडिया पोस्ट के नाम से जाना जाता है, उसमें सही का निशान लगा के आएंगे। और अगर हम इसके शुरुआत की बात करें कि जो डीओपी है, इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, तो 1 अक्टूबर 1854 ईस्वी में डीओपी की शुरुआत हुई थी। और किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने की थी। किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने की थी। ये गाइस जो ये डेट है 1 अक्टूबर 1854, ये वेरी 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 वेरी, जितने बार वेरी वेरी लगाइएगा, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये डेट है। आप अगर एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं फिर भी आपके लिए बहुत है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर नहीं भी कर रहे हैं तो कोई भी आपसे पूछ दे तो आप उसकी बता तो पाएंगे, आप उस समय शर्मिंदगी तो महसूस नहीं करेंगे ना। तो आपको ये ज़रूर याद रखनी है। और गाइस, अगर इसका मुख्यालय की बात करते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, हेड क्वार्टर, तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो है डाक भवन न्यू दिल्ली में। कहाँ पे है? डाक भवन न्यू दिल्ली में। और अगर इसकी पिन कोड की बात करते हैं, क्या है? 110001, मतलब 110001 है इसका पिन कोड। इसमें 24 जीपीओ है और 23 सर्किल हैं। जीपीओ का फुल फॉर्म क्या है? जनरल पोस्ट ऑफिस। क्या है? जनरल पोस्ट ऑफिस। और हम जो देखते हैं कि जो डीओपी है, इसको 23 सर्किल प्लस एक बेस सर्किल में बांटा गया है। तो जो बेस सर्किल है, इसे आर्मी पोस्टल सर्विस के नाम से भी जाना जाता है, जिसका जो फुल फॉर्म है आर्मी पोस्टल सर्विस है, और इसको शॉर्ट फॉर्म में एपीएस के नाम से भी जाना जाता है। जो एपीएस है, इसको दो भागों में बांटा गया है, एक 56 एपीयू और एक है 99 एपीयू। दो हैं, एक है 56 और एक है 99। जो 56 एपीयू है वो न्यू दिल्ली, कहाँ पर है? वो न्यू दिल्ली में स्थित है, और इसको 1 सीपीपीओ के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो पिन कोड की बात करते हैं तो पिन कोड है 900056।
और जो 99 APO है ये कहाँ पर है, ये कोलकाता पे है। कहाँ पे है, कोलकाता में है। इसे सेकेंड CBPO के नाम से जाना जाता है। और अगर इसके पिन कोड की बात करते हैं तो पिन कोड है 900099। और जो गैस ये CBPO है, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या है, इसका जो फुल फॉर्म है वो है सेंट्रल वेस्ट पोस्ट ऑफिस। क्या है, सेंट्रल वेस्ट पोस्ट ऑफिस है। तो गैस मैं आप लोगों को इसके एक याद करने की ट्रिक बताते हैं, नहीं तो आप एक दूसरे में ऐड कर देंगे, क्योंकि 56 APO को कोलकाता वाले को 56 लगा देंगे, या फिर 99 APO को न्यू दिल्ली कर देंगे। तो हम आप लोगों की एक मतलब ट्रिक बताते हैं, आप या फिर कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा या फिर ट्रिक, जिससे आप अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को जुलाई तक तो इसको याद रखना ही है। जो ये 56 है, इसको 5 को जो इंग्लिश वर्ड होता है वो ये E पे आता है। जो इंग्लिश में 5 है वो E नंबर पे आता है। तो जो E है, E को हम एक माइनस करते हैं। क्या माइनस करेंगे, E को एक हम माइनस करेंगे तो D आएगा। D 5 को E कहते हैं, E के पहले D आता है तो D न्यू दिल्ली हो जाएगा, का दिल्ली हो जाएगा। और जो फिर बाद में जो बचा है वो तो कोलकाता में होगा ही होगा। और हम इसको फर्स्ट CBPO कैसे याद रखेंगे कि न्यू दिल्ली को हम फर्स्ट CBPO कहते हैं, तो कैसे याद रखेंगे, जो हमारी इंडिया की राजधानी है तो वो दिल्ली है ना, वो मतलब फर्स्ट नंबर पर है। जो दिल्ली है वो फर्स्ट नंबर पर है, और जो कोलकाता या फिर लखनऊ ये सब मतलब बाद में आएगी, इनसे मतलब ही नहीं है ना। तो जो फर्स्ट पे आएगी वो न्यू दिल्ली आएगी ना। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि जो फर्स्ट पे आएगी वो तो न्यू दिल्ली है, तो ऐसे जो न्यू दिल्ली है उसे फर्स्ट CBPO कहते हैं, और जो बच्चा है वो तो कोलकाता में आएगा ही आएगा, 99 EPO। और हम इसके पिन कोड को याद करने की ट्रिक बताते हैं। तो गैस देखो, 9000 इसमें भी है और 9000 इसमें भी है तो इनसे तो कोई मतलब ही नहीं है। और जब 56 APO बोलते हैं तो लास्ट में 56 है तो इसमें 56 लगा देंगे, और 99 लास्ट में है तो इसमें 99 लगा देंगे, तो ये दोनों मतलब बन जाएगी। इसमें भी कोई कठिन शब्द नहीं है याद करने का, बहुत ही ईजी है। अगर आप कॉन्सेप्ट आपको आ गया ना तो बहुत ईजी से याद कर लेंगे। और हाँ गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं आप लोगों को इसमें बता रही हूँ ना, बेसिक इन्फॉर्मेशन, तो बेसिक के साथ साथ बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। तो हम गाइस इसमें स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो हम गाइस इसमें मतलब जो सबसे बड़ा है, फिर उसके छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे हम बताएंगे इसमें है। तो गाइस जो सर्किल है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता रखा है कि 23 सर्किल और 24 GPO। जो सर्किल है सबसे मतलब बड़ा सर्किल है, उसका जो हेड होगा वो CPMG होंगे। सर्किल को रीजन में डिवाइड किया गया है, जो रीजन का जो हेड होता है वो PMG होते हैं, और रीजन को भी डिवीजन में डिवाइड किया गया है। तो डिवीजन को जो हेड होते हैं वो SP SSP होते हैं, और जो डिवीजन होता है उसको भी, क्योंकि जो डिवीजन होगा वो इतना बड़ा होगा तो उसमें जो SP SSP होंगे वो उनको मतलब नहीं इतना संभाल नहीं पाएंगे ना, तो उन्होंने भी और फिर छोटा करना चाहा, तो फिर छोटे छोटे सब डिवीजन में उन्होंने बांट दिया। मतलब जो डिवीजन है उसमें सब डिवीजन में बांट दिया, सब डिवीजन में। तो उसका जो हेड होंगे वो IP होंगे या फिर ASP होंगे। और फिर जो सब डिवीजन है उसको भी बांट दिया गया है, उसको हेड पोस्ट ऑफिस में बांट दिया गया है, जिसका हेड होगा हेड पोस्ट मास्टर। और जो हेड पोस्ट ऑफिस होता है उसको भी बांट दिया गया है, उसको बांटा गया है सब पोस्ट ऑफिस में। जो सब पोस्ट ऑफिस है उसका जो हेड होगा वो होगा सब पोस्ट मास्टर होगा। कौन होगा, सब पोस्ट मास्टर। जो सब पोस्ट ऑफिस है वो भी मतलब बहुत बड़ी एरिया में होगा, क्षेत्र में होगा, तो मतलब इतनी सारी पब्लिक को कैसे वो मतलब देख पाएंगे ना। तो उसको भी मतलब सरकार ने फिर और छोटे छोटे ग्रामीण इलाकों में ये ब्रांच पोस्ट ऑफिस खोल दिए, जिसमें कि जो आप लोग हैं वो एग्ज़ाम ये MTS की जो तैयारी करेंगे वो इसी में होंगे, जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस में। आप देख सकते हैं कि आपका जो स्ट्रक्चर कितना सबसे लोएस्ट मतलब सबसे नीचे पे है, ब्रांच पोस्ट मास्टर हैं जो इसका हेड होता है। तो गैस आप जो ये CPMG हैं, PMG हैं, SP या फिर SSP हैं, तो आप इनके जो फुल फॉर्म होंगे तो मैं आप लोगों को उसकी अलग वीडियो बना दूँ। मैंने 300 फुल फॉर्म रखे हैं और उसमें मैं 50-50 करके आपको वीडियो अपलोड कर दूंगी, तो आप वहाँ से देख लेना, क्योंकि ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। किसी भी सर्किल का पिछले ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा, उसमें 1 या 2 फुल फॉर्म आ ही जाते हैं, पूछ लेते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या, अब हम गाइस देखते हैं जो सर्किल है उसको 2 डिवीजन में बांट दिया गया। किसमें, 2 डिवीजन में, एक पोस्टल डिवीजन और एक RMS डिवीजन। और इसका जो हेड होता है
पोस्टल डिवीज़न का वो एसपी या फिर एसएसपी होते हैं, और जो आरएमएस डिवीज़न है उसका जो हेड होता है उसका होते हैं एसआरएम या फिर एसएसआरएम होते हैं। तो गाइस इसका हम फुल फॉर्म में देखते हैं कि क्या है। तो एसपी का फुल फॉर्म होता है सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पोस्ट होता है। जो एसआरएम होता है उसका होता है रेलवे मेल सर्विस, और जो एसएसपी होता है उसका होता है फुल फॉर्म सीनियर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पोस्ट होता है, और जो एसएसआरएम होता है उसका होता है सीनियर सुप्रिंटेंडेंट रेलवे मेल सर्विस होता है। तो गैस ये मैंने अपने हाथों के द्वारा बनाए हुए नोट्स हैं जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ फ्री में। तो आप लोगों को केवल इतना हक बनता है कि आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने जीडीएस ग्रुप पोस्टल ग्रुप में शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनको भी थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके। तो गैस ये बहुत ही मुश्किल में मैंने बना पाए हैं, और आप लोग को लगता है कि मैंने आपके लिए कुछ हेल्प की है, तो गैस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ये मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर रही हूँ। और देखिए गाइस जो पोस्टल स्टोर डिपोट होता है इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है उसे हम क्या कहते हैं, पीएसडी बोलते हैं। और इसमें गाइस जो होता है जो फॉर्म एंड स्टेशनरी, जो इसमें फॉर्म वगैरह और स्टेशनरी का सामान मिलता है, और ये प्रत्येक है रीजन में होता है। कहाँ पे होता है, प्रत्येक रीजन में होता है, और इसका जो हेड होता है वो एसपी होती हैं। अभी मैंने एसपी का फुल फॉर्म बताया है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि एसपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो गैस और हम आगे बढ़ते हैं कि क्या है। अब ये नीचे है, ये सर्किल स्टाम्प डिपोट है। क्या है, सर्किल स्टाम्प डिपोट है। तो हम देखते हैं ये कहाँ प्रत्येक सर्किल में होते हैं, और इसका भी हेड होते हैं एसपी होते हैं। तो गैस मैं इसके याद करने की ट्रिक बताती हूँ कि मतलब जो पीएसडी है वो कहाँ होंगे, और जो सर्किल स्टाम्प डिपोट होंगे वो कहाँ होंगे। देखो इसमें जो सर्किल है, अगर आपको सर्किल स्टाम्प डिपोट पूछा गया तो आप समझ सकते हैं कि सर्किल पूछे तो सर्किल में होगा, और अगर पोस्टल स्टोर डिपोट पूछा गया तो पोस्टल तो समझ लो रीजन, सर्किल के छोटा भाई समझिए रीजन है, तो ऐसे। और दोनों का हेड एसपी है, तो एसपी इनको तो याद करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि दोनों का हेड एक ही है। एक को याद कर लीजिएगा तो दोनों याद आ जाएंगे। चलिए गैस जो इतना है ये आप मैंने बता दिया। अब हम आप लोगों को जो 23 सर्किल हैं उसके बारे में बताते हैं कि इसके हेड क्वार्टर कौन है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, और कौन कौन से सर्किल हैं। तो हम देखते हैं। तो गाइस अब हम आप लोगों को बताएंगे कि 23 सर्किल कौन कौन से हैं, और उनके हेड क्वार्टर कहाँ पर हैं, और कौन किसका अतिरिक्त भार लिए, और मैं आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, जिससे कि आप लोगों को जो हेड क्वार्टर है वो अब कभी ना भूल पाएँ। तो गाइस हम बताते हैं क्या है। सबसे पहले है आंध्र प्रदेश। इसका जो हेड क्वार्टर है वो है विजयवाड़ा। कहाँ पे है, विजयवाड़ा। तो गैस मैं इसकी जो ट्रिक बताती हूँ वो क्या है। गैस जो अंधा व्यक्ति है, आंध्र प्रदेश से अंधा हो गया, जो अंधा होता है वो हर समय विजय होता है। क्या होता है, वो हर समय विजय हो जाता, विजय रहता है। मतलब कोई भी काम करेगा तो वो विजय हो जाएगा, मतलब हारेगा नहीं, उसकी विजय ही होगी। ऐसे आप याद कर सकते हैं। या फिर इसकी एक और ट्रिक है, विजय है वो अंधा है, विजय अंधा व्यक्ति है। तो गैस इसमें आप लोग केवल याद करने के लिए मैंने ये बोला है, वैसे ऐसा कुछ नहीं है। और एक है असम। असम का जो हेड क्वार्टर है वो गुवाहाटी है। कहाँ है, गुवाहाटी। तो गैस इसकी जो ट्रिक है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको, शाम हटी मतलब शाम हटी दुर्घटना घटी। ट्रक के पीछे लिखा होता है नजर हटी दुर्घटना घटी। तो आप इसमें ये याद कर सकते हैं कि शाम ढली, चाहे शाम ढली पूछ लो चाहे शाम हटी और दुर्घटना घटी, ऐसे आप याद कर सकते हैं। और हम देखते हैं क्या है। जो बिहार है, बिहार का पटना है। इसकी जो याद करने की ट्रिक है, अगर आपकी वाइफ है तो वाइफ अगर आपकी रूस गई है, गुस्सा गई है, तो अगर आप उसको हार देंगे, क्या देंगे, हार, तो वो पट जाएगी, मतलब मान जाएगी। क्या हो जाएगी, मान जाएगी, पट जाएगी। ऐसे आप याद कर सकते। अगर मतलब किसी लड़की को पटाना है तो घर के बाहर, मतलब बिहार मतलब बाहर ही पटाएंगे। तो आप ऐसे भी याद इसको रख सकते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं क्या है। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की है जो है हेड क्वार्टर है वो रायपुर है। क्या है, जो छत्तीसगढ़ का हेड क्वार्टर है वो है रायपुर। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो इसको है कोई भी मतलब 36 प्रकार की राय देता है, मतलब कोई भी व्यक्ति है 36 प्रकार की राय देगा, लेकिन उसको करेगा नहीं, आपको राय ही देता रहेगा कि लो तुमने ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया। मतलब कोई चीज़ वो 36 प्रकार की राय देता है, लेकिन आप सबकी राय लीजिएगा और अपने मन से कीजिएगा। तो ऐसे मतलब 36 से 36 हो गया, 36 प्रकार के तो छत्तीसगढ़ हो गया, और राय ली है तो रायपुर हो गया है। और हम देखते हैं दिल्ली, तो दिल्ली का तो दिल्ली ही रहेगा, न्यू दिल्ली हो जाएगा। और हम देखते हैं जो गुजरात है, गुजरात का जो हेड क्वार्टर है वो अहमदाबाद है। इसकी हम ट्रिक बताते हैं क्या है।
अहम गुजर गया। क्या हो गया? अहम गुजर गया। जो नहीं अहम बहम नहीं ख्याल रखते हैं ना, उसको मतलब जितने जल्दी उतना हटा ही दीजिएगा। तो वही है अहम गुजर गया है। या फिर आप किसी व्यक्ति का नाम रख लीजिएगा कि हाँ ये अहम है, अहम नाम भी होता है, तो अहम गुजर गया ऐसे हो जाएगा। गुजरात गुजर गया तो गुजरात हो जाएगा। इसमें गाइस वैसा कुछ नहीं है, मैं आपको केवल याद करने के लिए बता रही हूँ। हरियाणा, हरियाणा का है अम्बाला। इसमें गैस अम्बाला कैंट, अगर आपको दो ऑप्शन दे दिए जाए कि अम्बाला और अम्बाला कैंट, तो आप लोगों को अम्बाला कैंट लगा के आना है। और सिंगल अम्बाला दिया गया हो और कैंट ना दिया हो तो फिर अम्बाला लगाना है। अगर अम्बाला और प्लस में अम्बाला कैंट दिया गया हो और सी ऑप्शन में दिया गया हो दोनों, तो आपको केवल अम्बाला कैंट लगाना है, दोनों नहीं लगाना है जी, आप याद रखिएगा। तो हरियाणा, तो इसकी जो याद करने की ट्रिक है तो वो ये है, हर अम्मा मतलब आम से क्या, जो हर अम्मा वाला पहनना चाहती, जो बाल कान का वाला नहीं होता है वाला, वो हर अम्मा, हर यहाँ से हर हो जाए, यहाँ पे अम्मा, हर अम्मा वाला पहनना चाहती, तो हरियाणा का क्या हो जाएगा? अम्बाला हो जाएगा। ठीक। और नेक्स्ट देखते हैं हिमाचल प्रदेश। जो हिमाचल प्रदेश है इसका क्या है? शिमला। तो इसका जो ट्रिक है वो क्या है देखते हैं। जो हिमा मतलब हिमा एक लड़की का नाम है। हिमा कह रही है शिमला घूमने चले। कहाँ पे? शिमला। हिमा अपने मतलब फ्रेंड लोगों से कह रही कि हिमा अपने फ्रेंड लोगों से कह रही है कि चलो शिमला घूम आते हैं। तो ऐसे हिमाचल प्रदेश से हो जाएगा शिमला हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? शिमला। और है जम्मू एंड कश्मीर है। जम्मू एंड कश्मीर में क्या है? श्रीनगर हो जाएगा। कहाँ है? श्रीनगर। झारखंड की जो हेड क्वार्टर है वो है रांची। और इसकी जो याद करने की ट्रिक है वो क्या है? जो रांची से हम क्या रखेंगे? रुचि। क्या रखेंगे? रुचि है। रांची को हम रुचि बनाएंगे। तो जो रुचि है वो जार नहीं होता है, जार, जार को वो मतलब खंड कर दे रही है, उसको मतलब तोड़ दे रही है। ये रुचि है वो गुस्सा गई तो वो जार को खंड खंड कर दे रही है, मतलब तोड़ दे रही है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, क्योंकि लड़कियां लोग जो होती हैं वो जल्दी गुस्सा जाती हैं लड़कों से, तो इसीलिए जो है वो झारखंड से मतलब जार को खंड खंड कर देती है। ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं, मतलब माइंड में मतलब लंबे समय तक याद रहेगा। अब दूसरा देखते हैं क्या है? कर्नाटक। कर्नाटका का जो हेड क्वार्टर है वो है कहाँ? बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु में। अब इसकी जो याद करने की ट्रिक है वो क्या है? कान के बगल में क्या है? क्या है? कान के बगल में क्या है? कान के मतलब क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। कान से कर्नाटक और बगल से बेंगलुरु हो जाएगा। आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट क्या है, क्योंकि आप एक दूसरे से रिलेट करके याद करेंगे ना तो बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा। और केरला, केरला का जो हेड क्वार्टर है वो है त्रिवेंद्रम हो जाएगा। जो त्रिवेंद्रम। और अब इसकी जो याद करने की ट्रिक है वो क्या हो जाएगा? केरला से हम करेला याद करेंगे। क्या? करेला। करेला खाओगे तो त्रिलोक के दर्शन हो जाएगा। हो गया। ऐसे ही कुछ ही रिलेट कर लीजिएगा जहाँ से आपको रिलेट करना हो, क्योंकि याद रखना है हमको, और क्या है। और नेक्स्ट देखते हैं क्या है? जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का जो हेड क्वार्टर है वो है भोपाल। इसका जो याद करने की ट्रिक है वो क्या है? जो पाल है ना, ये पाल वो मतलब मध्य में ही रहते हैं। कहाँ पे? मध्य में रहते हैं, मतलब बीच में रहते हैं। जो पाल लोग हैं वो मध्य में रहते हैं। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो पाल लोग हैं मध्य में रहते हैं। जो मध्य प्रदेश का जो हो जाएगा तो भोपाल हो जाएगा। हैं। और एक ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई है। तो आप इसका जो याद करने की ट्रिक है वो क्या है? मुंबई में लोग महान बनने के लिए आते हैं। कहाँ? मुंबई में लोग महान बनने के लिए आते हैं। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि मुंबई से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से मुंबई। और जो ये नॉर्थ ईस्ट है इसका क्या है? इसका शिलोंग है। क्या है? शिलोंग है। नॉर्थ ईस्ट का जो शिलोंग है, आप इसको अच्छे से याद रखना, क्योंकि शिमला तो आपने याद रख ही ली है, क्योंकि हिमा जा रही थी अपने फ्रेंड लोगों के साथ में शिमला घूमने। तो और तो कोई बचा ही नहीं है सास है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। शिलोंग हो जाएगा, है ना। और हम देखते हैं उड़ीसा। उड़ीसा क्या हो जाए? भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर। जो पंजाब है, पंजाब का जो हेड क्वार्टर है वो है चंडीगढ़ में है। कहाँ पे? चंडीगढ़ में है। तो इसको जो याद करने की ट्रिक है वो क्या है? इसमें चंडीगढ़ में चांदनी, चांदनी थोड़ा आप रिलेट कर लीजिएगा। और देखो इसमें क्या? चांदनी जॉब करती है। क्या हो जाए? चांदनी जॉब करती है। तो ऐसे देखो जॉब से हो जाएगा पंजाब और चांदनी से हो जाएगा चंडीगढ़। तो आप इसे याद कर सकते हैं। और नेक्स्ट है ये है राजस्थान। क्या है? राजस्थान। राजस्थान का जो हेड क्वार्टर है वो है जयपुर में। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, जो राजा होते हैं उनकी जय जय होती रहती है। तो राजस्थान का जो हेड क्वार्टर है वो है जयपुर में। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है? ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु का हेड क्वार्टर है चेन्नई। अब इसकी याद करने की ट्रिक क्या है? अगर आपको किसी से मिलना है तो
चैन से मिलिएगा। क्या? चैन से मिलिएगा। तो मिलनास तो ये मिलनास हो जाएगा तमिलनाडु। कहाँ? जी मिलना है ना, बीच में मिलना आ रहा है, मिलनास हो जाएगा तमिलनाडु। चैन से मिलेगा तो चेन्नई हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। तेलंगाना, तेलंगाना का हेडक्वार्टर है हैदराबाद। आप इसके याद करने की ट्रिक क्या है? जो कोई भी व्यक्ति है ना, एक जिसका मतलब जो बाल है ना, बाल पूरा घुटवा लिया उसने, कुछ भी बाल नहीं है, और उसने मतलब बहुत ज़्यादा तेल लगा दिया है, सर में तेल लगा लिया है, तो उसको जो लोग हैं ना, तो तेल को देखकर बहुत हैरान हो रहे कि इतना सारा तेल लगा लिया, इतना सारा लगा लिया है, तो मतलब हैरान हो रहे हैं। उसके सर में तेल लगा है तो हैरान हो रहे हैं लोग देख के। तो आप तेलंगाना से क्या हो जाएगा? हैदराबाद हो जाएगा, क्योंकि वे लोग हैरान हो रहे थे देख के उसके चाँद को। तो ऐसे ही आप रिलेट करके याद कर लीजिएगा, क्योंकि हमको याद करना है किसी भी तरीके से याद हो। और हम दूसरा देखते हैं कि उत्तराखंड, उत्तराखंड का जो हेडक्वार्टर है वो है देहरादून। अब इसको कैसे याद करेंगे? एक स्टूडेंट है, वो अपने टीचर को उत्तर बता रहा है, तो टीचर ने एक बार में तो नहीं सुन पाया, तो उसने टीचर ने बोला मतलब दोहराओ, मतलब दोहराओ, दोबारा से उत्तर दोहराओ, हमको एक बार में समझ नहीं आया, दोबारा से क्वेश्चन दोहराओ। तो मतलब दोबारा से वो बोल रहा है, तो मतलब टीचर है वो दोबारा से बोले कि हमको एक बार समझ में नहीं आया है, तो हम दोहराओ, विद्यार्थी से कह रही है। तो ऐसे मतलब उत्तराखंड को मतलब हो जाएगा देहरादून, हो जाएगा क्या हो जाएगा? देहरादून, क्योंकि उत्तर को एक बार में समझ नहीं आया तो दोबारा से दोहराया गया। उत्तर प्रदेश का लखनऊ हो जाएगा। हाँ, ये तो बहुत ही ईजी है। और वेस्ट बंगाल का कोलकाता हो जाएगा। और हम देखते हैं कि कौन सा जो स्टेट है, ये कौन से सर्किल हैं, किसका मतलब अतिरिक्त भार लिए हुए हैं। और गैस हम आप लोगों को इनकी भी ट्रिक बताएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि कब आपने याद कर लिया। आप हमारी वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा, बस याद आ जाएगा। और गैस मैं इसके MCQ भी कराऊंगी, उसको करना मत भूलिएगा। ये शाम 5 बजे वीडियो आएगी MCQ की नेक्स्ट डे, तो आप जरूर देखिएगा। आंध्र प्रदेश क्या है? आंध्र प्रदेश किसका मतलब अपने के अलावा और किसका अतिरिक्त भार लिए हैं? अपने के अलावा हैं कि सारे यमन जिला का पांडजी। अब हम इसको याद कैसे करेंगे? देखो हम बताते हैं, इसकी भी ट्रिक बताएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं ट्रिक के साथ में आपको बताऊंगी। जो यमन है वो अंधा है, ठीक है, यमन से अंधा, लेकिन वो हर समय विजय हो जाता है, कोई भी काम करेगा वो विजय हो जाएगा। तो मतलब जो यमन है, यमन है आंध्र प्रदेश में आता है, और जो विजय हो जाए तो विजयवाड़ा का हेडक्वार्टर हो जाएगा। ऐसा हो गया ना। तो और हम देखते हैं क्या है, ये गुजरात है। आप क्या देख रहे हैं? गुजरात हैं। और इसका जो ये है दादर व नगर हवेली का भी काम करते हैं, देखते हैं, और दमन एवं दीप का भी कामकाज देखते हैं जो गुजरात है। अब इसकी जो ट्रिक है वो क्या है? दादा गुजर गए। क्या है? दादा गुजर गए। तो इसका कैसे याद करेंगे? तो देखो दा से हो जाएगा दादर व नगर हवेली, और फिर दा से हो जाएगा दमन एवं दीप, और गुजर से गुजरात हो जाएगा। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं, करेला और किसका अतिरिक्त भार देखता है? लक्षद्वीप का और महाई का, जो जिला पांडिचेरी का है। जो किसी का करेला खाना लक्ष्य बन गया, क्योंकि वहाँ पे आपने देखा ना, पहले मैंने आपको ट्रिक बताई थी ना कि वो तीनों लोक के दर्शन हो जाते हैं। त्रिवेंद्रम था ना, वहाँ पे ऐसी ट्रिक थी। तो लोगों को लगा कि हमको त्रिलोक के दर्शन हो जाएंगे, तो उनका सबका लक्ष्य बन गया कि हम भी करेला खाएंगे। तो ऐसे आप याद कर लीजिएगा कि हाँ, लक्ष्य बन गया था किसको? करेला खाने का, तो करेला हो जाएगा। और किस लिए? क्योंकि हमको त्रिलोक के दर्शन होंगे, तो त्रिवेंद्रम हो जाएगा उसका हेडक्वार्टर। ऐसे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र अपने कार्यभार के अतिरिक्त गोवा का भी दिखता है। क्या हो? गोवा का भी। अब इसके याद करने की ट्रिक क्या है? तो गांव के लोग, गोवा को हम गांव के लोग महान बनने के लिए क्या हो जाएगा? महान बनने के लिए मुंबई जाते हैं। तो गांव से क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। महान बनने के लिए तो महाराष्ट्र हो जाएगा। और मुंबई जाते हैं, मुंबई इसकी हेडक्वार्टर हो जाएगी, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बता रखा है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो गैस जो ये नॉर्थ ईस्ट है, पूरा देखते हैं। जो नॉर्थ ईस्ट है इसमें 6 स्टेट आते हैं जी। तो अब इसको याद कैसे करेंगे, क्योंकि ये बहुत सारे हैं ना। ATM, फिर 2 बार में मन लिख दीजिए, मन एन। तो ATM से अरुणाचल प्रदेश, T से त्रिपुरा, M से मिजोरम, M से मेघालय, N से मणिपुर, और N से नागालैंड। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। और नॉर्थ ईस्ट है तो मैंने आपको बता ही दिया, शिलोंग है इसकी जो हेडक्वार्टर है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। जो पंजाब है उसका है चंडीगढ़ है। कहाँ है? चंडीगढ़। तो अतिरिक्त भार है चंडीगढ़ का लिए हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, सिक्किम,
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इनका भी कार्यभार ये देखते हैं। अब इसको कैसे याद करेंगे? देखो, अंडा, अंडमान से हम क्या निकालेंगे? अंडा निकालेंगे। और सिक्का, अंडा और सिक्का, बंगाल को हम करेंगे बंगला। तो आप क्या रखेंगे, इसको कैसे याद रखेंगे? तो आप बताते हैं। अंडमान को हमने अंडा लिख किया है और सिक्किम को सिक्का रिलेट किया है और वेस्ट बंगाल, जो बंगाल है, उसको हमने बंगला रिलेट किया है। तो क्या हो गया? अंडा और सिक्का, क्या जो अंडा और सिक्का बंगला में रखे हैं। वैसे भी मतलब पैसा भी रखेंगे और अंडा भी रखेंगे, खाने की चीज़ है तो बंगला में तो रखेंगे ही रखेंगे। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं जिससे कि आपको बहुत अच्छे से मतलब लंबे समय तक याद रहे। जो तमिलनाडु है, जो जैसे नहीं आपने माहे, यमन है, ये बताइए आप कमेंट बॉक्स में। जो यमन है, अभी मैंने ऊपर बता रखा है, जो यमन है वो किसके अंतर्गत आता है? कौन मतलब इसका अतिरिक्त भार संभालता है, ये आप बताइए। और माहे का भी बताइएगा। माहे, तो जो तमिलनाडु है वो है पांडुचेरी। क्या हो जाएगा? पांडुचेरी। अब इसको कैसे याद करेंगे? मैंने कहा था ना कि मैं आपको सबकी ट्रिक बताऊंगी, तो मैं इसकी भी ट्रिक बता देती हूँ। देखो, पंडित से क्या हो जाए? पंडित, पंडित से मिलना हो तो चैन से मिलिएगा है। तो पंडित से हो जाएगा पांडुचेरी, चैन से मिलना तो चेन्नई जो इसकी हेडक्वार्टर है, और मिलना से हो जाएगा तमिलनाडु। हो गया ना? तो गैस अब देखते हैं क्या है। MCQ क्वेश्चन देखना ना भूलें, क्योंकि मैं आप इसके बाद नेक्स्ट वीडियो उसकी ही आएगी शाम 5 बजे। चैनल पर एक बार जरूर विजिट कीजिएगा, और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। मैं आप लोगों को GDS टू MTS पोस्टमैन मेल गार्ड की तैयारी कराऊंगी, पूरा फुल सिलेबस कराऊंगी। GK, मैथ, DOP, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, और जो ये एप्लीकेशन वगैरह जो सारा है मैं आप लोगों को इसमें प्रोवाइड कराऊंगी। तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।